तो यहाँ हाथों में संविधान पकड़े और इशारा उंगली से, जैसे बाबा साहेब की प्रतिमा आप देखते हैं कि वो आपको एक कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, एक लक्ष्य की ओर दिखाते हैं, तो वैसे ही ये खड़े हैं लेकिन मॉडर्न अवतार में। बात करेंगे भैया? हाँ जी बिल्कुल करेंगे। अरे बोलते भी हैं, हमको लगा सच के वो स्टैचू है। जय भीम मेरे भाई जाटव समाज के साथ में यादव समाज दल बल से खड़ा है। मेरे घर में था कि हम लोग स्टार्टिंग से बुद्ध विहार गए, हम लोग कभी मंदिर नहीं गए, कभी हम लोगों ने पूजा पाठ नहीं करी, तो कभी नहीं की? कभी भी नहीं। बिकॉज ऐसा तो नहीं होगा। मेरे दादाजी ने मेरे पापा के अंदर डाला कि ये कुछ पूजा, मेरी दादी मम्मी पापा हैं यहाँ पे? हाँ मेरे फादर हैं। अच्छा, हाँ आप यहीं पे हैं? हाँ मेरी दादी मम्मी बोलती थी कि अच्छा ये बाहर जा रहे हो, ये लहसुन लेकर जाओ, ये करो, और मेरे पापा बहुत लाइक नहीं ये सब कुछ नहीं है, कोसलापन है, कुछ मत करो। वही सेम चीज़ अब हमारे अंदर आ गई है। तो नवरात्रे आकर चले जाते हैं तो पता नहीं चलता, अच्छा नवरात्रे हैं ऑफिस में, अच्छा नवरात्रे स्टार्ट हो गए, ओ हाँ सर नवरात्रे हैं, तो लाइक बहुत ही कुछ पता ही नहीं होता हमें। नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा, और इस वक्त हम मौजूद हैं दलित प्रेरणा केंद्र में। और यहाँ आज लोग बाबा साहेब की जयंती पर उन्हें नमन करने और उनके प्रति अपना आभार आदर प्रकट करने लगातार आ रहे हैं। भीड़ अभी भी उतनी ही है जितनी सुबह से शुरू हुई थी, और लगातार आप देख सकते हैं, उधर कैमरा अगर घुमाएंगे तो लोगों का आना और जाना एक ही रफ्तार से लगातार जारी है। गर्मी काफ़ी है लेकिन फिर भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। इस बीच लोग यहाँ रुक के सेल्फी खींच रहे हैं। अब हमने सोचा सेल्फी ले रहे हैं तो किसकी ले रहे हैं ज़रा देख लें। तो यहाँ हाथों में संविधान पकड़े और इशारा उंगली से, जैसे बाबा साहेब की प्रतिमा आप देखते हैं कि वो आपको एक कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, एक लक्ष्य की ओर दिखाते हैं, तो वैसे ही ये खड़े हैं लेकिन मॉडर्न अवतार में। बात करेंगे भैया? हाँ जी बिल्कुल करेंगे। अरे बोलते भी हैं, हमको लगा सच के वो स्टैचू है। नहीं हाँ। बस नाम क्या है? घनश्याम कुमार साहब। श्याम कुमार। कहाँ के हैं? बिहार के। बिहार में कहाँ? सिवान। अरे भैया सही निकले आप तो यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ 2018 से रहा हूँ। अच्छा, तो ये काम करते हैं आप? ये मैं आर्टिस्ट के तौर पे करता हूँ, बाकी मैं जॉब करता हूँ। जॉब? अच्छा, कहाँ जॉब करते हैं? ओपन स्कूल में। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो यहाँ अभी आप ये आर्टिस्ट वाला काम कहाँ करते हैं? नेहरू प्लेस, कनाट प्लेस, अच्छा, और मेला शादी ब्याह में बुलाते हैं, इवेंट पे जाते हैं। तो आपको अच्छा लगता है? हाँ ये मेरी कला है। तो कला है आपकी, सही बात है। सब ऐसे खड़े नहीं हो सकता, हमको कोई 1 मिनट खड़ा रहने बोल दे सीधे, हम तो नहीं रह पाते। हाँ। तो ये आप क्या क्या बनते हैं? मैं सिर्फ गोल्डन स्टैचू बनता हूँ। तो आज 14 अप्रैल पे मैं सोचा बाबा साहब का कुछ ये किया जाए, मतलब उनके जैसा बना जाए। कोशिश किया, काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि मैं कर पा रहा हूँ, लेकिन बहुत लोग बोल रहे हैं नहीं कर पा रहे। बाबा साहेब के जैसा बना जाए, बाबा साहेब के जैसा बनना मुश्किल है, नामुमकिन है, ये मुझे पता है। लेकिन उनके मतलब उनके जैसा दिखने का कोशिश कर रहा हूँ। ये जो उंगली दिखा रहे हैं आप, इसका मतलब पता है? पार्लियामेंट की तरफ इशारा कर रहा हूँ। बाबा साहब जैसे इशारा किया तो पार्लियामेंट चल, सत्ता की ओर। हाँ। आपको क्या लगता है सत्ता में क्या चल रहा है? मैम सत्ता के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि अगर बिहारी लोग सत्ता के बारे में बात ना करें, राजनीति के बारे में बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। देखिए बिहारी होते नहीं बिहार से हम आए हैं यहाँ मजदूरी करने, समझिए एक मजदूरी कर रहा हूँ। अगर बिहार में इतना अच्छा सत्ता रहता, सरकार रहता, तो बिहारी लोग यहाँ दूसरा बिहार नहीं बनाया होता। बिहारी कहीं भी जाए रोजगार करे, लेकिन राजनीति उसके खून में होती है। जहाँ चाय लेके बैठेगा वहाँ राजनीति ही बतियाएगा। नहीं, मैं राजनीति से दूर रहता हूँ। दूर रहते हैं? अच्छा। जो पैसा कमाना है उस कमाने में ही अपना मतलब है। तो कौन बढ़िया लगता है आपको? अब नीतीश कुमार साहब अच्छे हैं नहीं, क्योंकि जहाँ राष्ट्रगान हो रहा है वहाँ पे वो 2-4 लोग, सब लोग साइलेंट होता है राष्ट्रगान के समय में। उम्र हो गई है उनकी। हाँ उम्र हो गई है, अब उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अच्छा, तो नया नेता ढूंढ रहे हैं? हाँ नया नेता। जन स्वराज पार्टी में प्रशांत किशोर जी की मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, पूरी अपडेट रखे हैं आप? सोशल मीडिया पे हैं, थोड़ा बहुत मीडिया पे हैं, अपडेट रखे हैं। हाँ जी। चलिए बढ़िया है। तो चलिए इस तरीके से जो मिल जाता है, लोगों का प्यार है, बाकी काम वाम करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये बस शौक है। तो ये जो लगाए हैं कौन सा पेंट है, क्या है ये स्प्रे पेंट आता है, एशियन पेंट। कितना टाइम लगता है तैयार होने में?
ये तो कपड़ा मैं घर से पेंट करके आता हूँ जब भी आता हूँ तो। हाँ। और यहाँ पे आके बस कपड़ा पहनना होता है, फेस पे मेकअप लगाना होता है। हाँ। 10-15 मिनट, हाँ। उतारने में आधा घंटा। आधा घंटा। हाँ, क्योंकि हम लोगों का इतने दूर का मेकअप उतारने में आधा घंटा लगता है, आपका इतना कैसे उतारने में? हाँ, आधा घंटा लग जाता है। आधा घंटा लग जाता है। तो फिर इस तरीके से गांव में घर पे सबको पता है कि आप ये कला भी करते हैं? हाँ, पता है। तो वहाँ जाते हैं तो सब कहते हैं जरा बन के दिखाओ। नहीं, गांव में तो बना नहीं, लेकिन वैसे गांव के लोग भी अब गोल्डन बॉय से चर्चित कर दिए। चलिए बहुत शुक्रिया। नाम से शुरू करते हैं, आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट हिमांशी गौतम अच्छा, है। आप एडवोकेट हैं? हाँ जी, मैं काफी यंग एडवोकेट हैं आप। हाँ, एक्चुअली मुझे अभी 2 साल हुए हैं एडवोकेट बने हुए और मैं मास्टर्स भी कर रही हूँ लॉ में। हाँ जी। कौन से कोर्ट में? मैं दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं कॉर्पोरेट लिटिगेशन करती हूँ। और मैं बाबा साहब के बारे में आज उनके बर्थडे पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि जिस इंसान, मैंने सुना मतलब बाबा साहब को बहुत हेट मिलता है, आप बाहर जाओगे तो आपको बहुत नफ़रत मिलेगी और स्पेशली औरतें भी उनको बहुत नफ़रत करती है। लेकिन जिस इंसान या जिस औरत ने बाबा साहब को पढ़ लिया, मुझे ये लगता है कि बाबा साहब ने दलितों से ज़्यादा औरतों के लिए करा है। सबसे ज़्यादा बाबा साहब ने औरतों के लिए करा है। पहले औरतों को प्रॉपर्टी में राइट नहीं था, बाबा साहब ने औरतों को प्रॉपर्टी में इक्वल राइट दिलाया। पहले बेचारी औरतें जो थी, उनके पति भी अगर नालायक होते थे वो उनसे पिटती रहती थी, और लेकिन उन्हीं के साथ रहना होता था। तलाक सिर्फ आदमी के पास होता था, तलाक देने का राइट, लेकिन बाबा साहब ने डिवोर्स देने का अधिकार औरत को भी दिलवाया। हिंदू कोड बिल बाबा साहब लाए, एडॉप्शन, वोटिंग राइट्स बहुत सारे देशों में नहीं था, लेकिन बाबा साहेब ने इंडिया में पहली बार पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी वोटिंग राइट्स दिलाए। ये तमाम चीज़ें हैं जिन्होंने की। और आजकल के युवाओं से जब हम बात करते हैं, आप तो एडवोकेट हैं, आप तो बेहतर समझती होंगी, क्योंकि आप तो जब कोई धारा, जब कोई आर्टिकल पढ़ेंगी बाबा साहेब की वजह से। लेकिन उसके अलावा समाज में कैसे देखती हैं आप बाबा साहेब की विचारधारा? लगता है आपको कि अभी जिंदा है? एक्चुअली हमारी जो यूथ है वो खो गई है, उनको वो राइट पाथ नहीं मिल पा रहा जहाँ उन्हें जाना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आरएसएस वाले हो गए हैं, वो लोग अपने बच्चे जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको स्टार्टिंग से ही ना उस रूट पर ले जाना। स्कूल्स में, स्कूल्स हो गए या सुबह गार्डन्स में ले गए। हाँ, वो अपब्रिंगिंग जो होती है, उनकी रूट्स होते हैं, वो उन्हें कभी नहीं भूलने देते। लेकिन हमारे बच्चे हैं वो, हम उनको वो रूट्स या वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, और उनमें उन बच्चों की गलती नहीं है, हमारे जो बड़े हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उन्हीं की गलती है। बिकॉज वो हम लोगों को उस जगह पे नहीं ले जाकर, जैसे कि हम लोगों को मंदिर ले जाया जाता था। लाइक मेरे पापा ने, मेरे घर में था कि हम लोग स्टार्टिंग से बुद्ध विहार गए, हम लोग कभी मंदिर नहीं गए, कभी हम लोगों ने पूजा पाठ नहीं करी। तो कभी नहीं की? कभी भी नहीं। बिकॉज ऐसा तो नहीं होगा। मेरे दादाजी ने मेरे पापा के अंदर डाला कि ये कुछ पूजा, मेरी दादी मम्मी पापा हैं यहाँ पे? हाँ, मेरे फादर हैं। अच्छा, हाँ, आप यहीं पे हैं? हाँ, मेरी दादी मम्मी बोलती थी कि अच्छा ये बाहर जा रहे हो, ये लहसुन लेकर जाओ, ये करो। और मेरे पापा तो लाइक नहीं, ये सब कुछ नहीं है, कोसलापन है, कुछ मत करो। वही सेम चीज़ अब हमारे अंदर आ गई है। तो नवरात्रे आकर चले जाते हैं तो पता नहीं चलता, अच्छा नवरात्रे हैं ऑफिस में, अच्छा नवरात्रे स्टार्ट हो गए, ओ हाँ सर नवरात्रे हैं। तो लाइक बहुत ही कुछ पता ही नहीं होता हमें। बिकॉज पापा ने आप लोग सर आ जाइए, आप भी आइए, क्योंकि ये जो इधर जो कुछ भी आया है आपकी शिक्षा है। तो ये बताइए, आप लोग मंदिर नहीं जाते हैं? मैं कभी मंदिर नहीं गया, क्यों हमारे पिताजी ने हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए कि जो हम जाएं। उन्होंने कहा अगर तुम्हें तरक्की करनी है तो आपको स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी, वर्क इज वर्कशिप है, आप कर्म करोगे तो तुम्हारी तरक्की होगी। और बाबा साहब के द्वारा जो बात बताएंगे उस पर आप रास्ता चलोगे, 100% तुम्हारी प्रोग्रेस है। बाबा साहब भगवान नहीं है, इनके बताए हुए रास्ते पर अगर हम चलेंगे तो ये वो जो रास्ता ऐसा है जो हम भगवान से ऊंचाई पे हमें लेकर चला जाएगा। उनके रास्ते पे हमें कभी आपने कोई मन्नत नहीं मांगी? कभी मैं बिटिया लॉयर बन जाएगी तो वैष्णो देवी नंगे पैर जाऊंगी? कभी नहीं गए हम। मेरी मिसेज है वो कभी करवा चौथ, कोई डर ही नहीं है उनको। मिसेज और बिना करवा चौथ के जिंदा है इतने सालों से? कभी और रिचार्ज नहीं करते मुझको। रिचार्ज नहीं करते? हाँ, सही है, लगा लीजिए। टॉक टाइम अच्छा है आपका। हाँ, और टॉक टाइम अच्छा है। और मैं समझ रहा हूँ मेरे घर में जो है ये नवरात्र कोई ऐसी जो धार्मिक जिसे लगता है कि डर है, वो डर नाम की चीज खत्म हो चुकी है। लेकिन आजकल तो समाज में बहुत ऐसा हमें देखने को मिलता है कि फैशन हो गया है, नहीं भी करते तो अरे फैशन में कर लेते हैं। नहीं, वो कुछ नहीं है। वो करवा चौथ का एक अहोई का व्रत होता बच्चों के लिए, वो भी नहीं करती कोई, कुछ ऐसा नहीं है। बड़े बहुत निडर हैं वो मेरे बच्चे। मेरी बच्चे ब्लैक मैजिक होता है, हिमांशी खुले बाल मत करा कर, तेरे बहुत लंबे बाल हैं तो खुल। मैंने बोला कुछ भी नहीं होता। मैं क्या है, मेरे पापा बोलता है कि अगर ब्लैक पे कभी भूत चुड़ैल नहीं चढ़ी? कभी भी नहीं चढ़ी। मेरे पापा बोलता है मैं उसको 1 लाख रुपए दूंगा अगर मेरे पे कोई भूत चढ़ा देगा। चैलेंज करता हूँ, कभी गए 1 लाख? कभी मैं चैलेंज करता हूँ, कभी नहीं सुनो, मैं चैलेंज करता हूँ
कि अगर भूत प्रेत कोई मुझ पर असर करे तो उसको मैं 1 लाख रुपए तुरंत इन हैंड दूंगा। 1 लाख रुपए दूंगा उसको, अगर मुझ पर कोई असर कर दे। तो आ जाओ, कमाने का अच्छा मौका है यहाँ, बढ़िया मौका है। दूंगा अगर कोई एक मुझ पर भूत प्रेत हवा बिल्कुल करोगे? असर मुझ पर कर दे। जी आप कह रही हो कि भूत चढ़ा, आप पे भी चढ़ा जी भूत। वही मैं कह रही हूँ कि कभी अगर है तो लाओ, 1 लाख रुपए कमा लो। 1 लाख रुपए चाहिए, तुम दोगे? हाँ, अगर मुझ पर भूत आज तक मेरे पे चढ़ा ही नहीं भूत। तो इसीलिए ना पैसा कमाना है तो आ सकते हैं, खुला ऑप्शन है यहाँ पे। चलिए, ये बहुत बढ़िया। और ये आप कहाँ घर से लेके आए हैं? यहीं से मैंने लिया। हाँ, यहाँ से लिया। तो ये घर में कितनी तस्वीरें हैं ऐसी? मेरे घर में अब तस्वीर है, मैं गिफ्ट करता हूँ। अच्छा, हाँ, जैसे किसी के शादी सालगिरह है, कोई रिटायरमेंट होते हैं, तो आप बाबा साहेब की तस्वीर, बाबा साहब और भगवान बुद्ध की तस्वीर को मैं गिफ्ट करना है, मेरे ये लगता है। बहुत अच्छा अंकल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने अपने बच्चों को भी बहुत मेरी अच्छा। बेटी ये बड़ी है, दिल्ली हाईकोर्ट में वकील है। एक मेरा बेटा MBBS है और छोटी बेटी मेरी MBBS की तैयारी कर रही है। वेरी नाइस। वो किसी भी धर्म कोई कुछ भी नहीं है, डर उनका भाई हाँ ऐसा गलत हो जाएगा, पूजा पाठ नहीं करेंगे, कुछ नहीं। हम लॉजिकली बात करते हैं, मैजिक पर कभी विश्वास नहीं करते। ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ा मैजिक एक ही है, बस पढ़ाई और आगे बढ़ो। बस। मैं बाबा साहब को जिसने पढ़ लिया, मैं तो उसके जीवन में कभी कोई गलत काम हो नहीं सकता, उसका ऑटोमेटिक वो प्रोग्रेस करने लग जाएगा। ये है। बहुत बढ़िया, वो संगठित रहो और पढ़ो। शिक्षित। बस बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जनता न्यूज का। आपने बहुत आप में से कोई और भी हैं जो कुछ अपनी व्यथा बताना चाहेंगे? कि ये रुतबा मुझे तेरे संविधान से मिला है और ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो तो मुकद्दर से मिला होगा, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। यही कहना चाहेंगे कि आज जो है सब उनकी बदौलत है। नाम बता दीजिए। मेरा शुभम कुमार नाम है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। यूपी 23 से आया हुआ हूँ। हालांकि ये बहुत बार सुना है लेकिन फिर भी अच्छा लगता है जब कोई कहता है। हाँ बस। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया आपका। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? मेरा नाम मैम अर्जुन सिंह है और मैं यहाँ नोएडा में रहता हूँ। और मैम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कहना चाहूँगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से मैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हूँ, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जिस दिन हमारा जो युवा है और जो हमारे समाज के लोग हैं मंदिरों की जगह पे अगर स्कूल को जाने लगे, उस दिन हमारा समाज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि जो हमारा युवा है और जो हमारे समाज के लोग हैं उन्हें मानसिक रूप से कमज़ोर किया गया आज शुरू से, क्योंकि ब्राह्मणवादी प्रथा थी तो उन्होंने पढ़ने का अधिकार ही नहीं दिया। और जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने का अधिकार दिया गया तो उन्होंने इतिहास रच दिया। 6000 सालों की जो प्रथा थी उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक ही बार में सब प्रथा को ख़त्म कर दिया। उन्होंने जो भी मनवादी प्रथा चल रही थी, मनवादी जो प्रथा थी, उसे मनवादी जो विचारधारा थी उन्हें एक ही बार में संविधान लिख करके समाप्त। चलिए, तो 1 के 2 मिनट ऐसे ही सबका लेते हैं। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? आज 14 अप्रैल है और बहुत अच्छी बात है कि आज बाबा साहेब का हम जन्मोत्सव मना रहे हैं। जैसे क्लास में बच्चे को खड़ा कर दिया गया, निबंध बोलो बाबा साहेब पे। नहीं, ऐसे बात नहीं है, बहुत ही इमोशनल आज दिन है, क्योंकि जिस प्रकार से हमें जो आज़ादी मिली है, जो आज़ादी से रहने के सभी वर्ग के लोगों को जो मौका मिला है, लोग जॉब में जा रहे हैं और लोगों को लाइफस्टाइल सुधर रहा है, तो ये काफ़ी इमोशनल आंखों में मैं देखा हूँ, बहुत लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। तो ये चीज़ था और बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पर। और मैं जो भी देख रहे हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा कि बाबा साहेब ने जो बोला है कि हमें शिक्षित रहना है, हमें सब जगह पे हमें संगठित रहना है, आगे बढ़ना है, तो उसको आप प्लीज़ उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत